नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एके एचडी क्लासेस से। वापस जो है 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ हम उपस्थित हैं, जिसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, रेलवे और राजनीति से जुड़े हुए जो है प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की अगर आप एग्जाम अभी तक नहीं दिए, आपका एग्जाम अभी बाकी है, तो बिल्कुल आने वाले शिफ्टों के लिए जो है महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाली है। इस वीडियो की बात करेंगे तो रेगुलर जो है 7 बजे जो है रात को ये वीडियो जो है रेगुलर आ रही है, जिसका प्रैक्टिस सेट जो है 40 एमसीक्यू कराए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होके आपकी परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल वीडियो पे अगर क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट जरूर देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कवर किए जाएंगे, जो कि आप एग्जाम में जो है देखने को मिलने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करें, आप एज ए टेस्ट भी लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप 40 में से जो है क्या स्कोर कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न कहता है कि बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। बादशाहनामा की रचना जो है बादशाहनामा की रचना जो है किसके द्वारा की गई। अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, बाबर या इनायत खान। तो ध्यान रखें, अगर बादशाहनामा की जो है बात करते हैं तो हमीद जो है लाहौरी के द्वारा जो है की गई थी। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सेकंड कहता है कि जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह कहलाता है। यानी दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या जो है समान रहे तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं संतुलीकरण, जो है संतुलित समीकरण। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, संतुलित समीकरण कहेंगे अगर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है तो। फिर ये कहता है कि वीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा या पर्यावरण। वीसी रॉय पुरस्कार की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कहता है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखें ये जो है संवैधिक जो है निकाय है। संवैधिक निकाय मतलब क्या है कि एक संविधानिक जो है निकाय हो जा रही, संविधान के अनुसार जो है कार्य करती है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च वीरता की बात यहाँ पे की जा रही है। वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र या परमवीर चक्र। सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो परमवीर चक्र हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट कहता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए मिलता है, तो इसे जो है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण कार्य के लिए दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सेवन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक होने का रीजन क्या है, क्योंकि ध्यान रखें यह जो है हीमोग्लोबिन के साथ जो है अभिक्रिया करता है और इसलिए जो है हानिकारक है, प्रदूषक है। एड कहता है कि भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है। भारत के कच्छ का रण जो है किस लिए जो है प्रसिद्ध है, तो यह जो है प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ज्वारी जो है मिट्टी के मैदान के रूप में। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे कहता है कि वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देती हैं। वाणिज्यिक बैंक की यहाँ पे जो है बात की जा रही है, तो किस प्रकार के जो है ऋण की ये बात की जाती है, तो यहाँ पे जो है बात करेंगे तो कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए जो है यहाँ पे प्राथमिकता जो है बैंक देती है और उन्हें जो है ऋण देने का काम करती है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की बात यहाँ पे की जा रही है, तो लेखा वर्ष की बात करेंगे तो जुलाई और जून का है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 11 है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगी उस समय उसकी स्थिति क्या होगी। तो उस समय अगर स्थिति की बात करेंगे तो एफेलियन होता है, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है। जो खाना बनाने के लिए उपयोग गैस किया जाता है वो किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो यह जो है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात यहाँ पे हो रही है। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू। राइट की बात करते हैं तो मीरा कुमार आपको ध्यान रखना है, ये जो है प्रथम महिला अध्यक्ष हैं लोकसभा की।
14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ की, नार्वेस्टर, लू या मैंग्रो सावर। ऐसी कौन सी हवाएं हैं जो कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर जो है चलती हैं? तो उनकी बात करेंगे तो उन्हें जो है पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 15 कहता है कि संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या योजना आयोग। इसमें से किसके बारे में जो है हमको संविधान में किसी प्रकार का उपबंध देखने को नहीं मिलता है? तो योजना आयोग के बारे में किसी प्रकार का उपबंध नहीं है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ, प्रसाद, मटिका या गंधकूटी। तो राइट की बात करेंगे यहाँ पे रथ जो है उसका नाम है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 17 कहता है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ये मीटर का, गैल्वेनोमीटर का, रेक्टिफायर का या ट्रांसफार्मर का। तो राइट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, रेक्टिफायर का जो है इस्तेमाल यहाँ पे हो जाता है एसी को जो है डीसी में बदलने के लिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है बुरादे से ढकी हुई बर्फ, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? इसका रीजन क्या है कि जल्दी नहीं पिघलती अगर बुरादे से ढक दिया गया है तो? इसका रीजन ये होता है कि बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है और उसमें उष्मा जो है यानी कि हीट जो है प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए जल्दी पिघलती नहीं है। तो थर्ड हो जाएगा। 19 कहता है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत मिलती है? होम मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। इसमें जो है मिल जाता है ओजोन परत की यहाँ पे बात की जा रही है तो ये मिलता है समताप मंडल में। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगर वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और साथ में जो है शेयर वगैरह करते हुए रहिएगा। और अगर पहली बार विजिट किया, अगर आपका एग्जाम अभी जो है बाकी है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जिससे कि रेगुलर बेसिस पे जो है 7 बजे जो है शाम को ये प्रैक्टिस सेट आ रहा है। और आप इस वीडियो को अगर रेगुलर देखते हैं तो भी आप एग्जाम के बैठेंगे तो बिल्कुल आपको महत्व प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ में विशेषकर निवेदन है कि वीडियो कम से कम एक लोग को आप जरूर शेयर करें जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल 40 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ की बात यहाँ पे करेंगे तो प्रशांत महासागर में है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 21 है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? सतीश धवन है, रवि मल्होत्रा, राकेश शर्मा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले अगर हम पहले भारतीय की जो है बात करेंगे तो नाम हो जाएगा राकेश शर्मा जो है। थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि ड्रैगनस सीड किसने लिखी है? ड्रैगनस सीड की बात यहाँ पे की जा रही है तो पॉल एस बक द्वारा जो है लिखा गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 23 कहता है भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल यहाँ है, तो किस जगह पे है? नासिक में, आगरा में, पुणे में या देहरादून में। तो राइट ऑप्शन ध्यान रखें, ये आगरा में है। भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न कहता है कि सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? कैंसर का एक रूप नहीं है की बात की जा रही है तो ग्लूकोमा पहला ऑप्शन हो जाएगा। 25 कहता है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर यहाँ है, तो किस जगह है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर? गुजरात में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में जो है मीनाक्षी मंदिर है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 26 है मैच द कॉलम, एक तरफ अम्ल है और यहाँ पे खाद्य स्रोत यानी कि वो अम्ल जो है मिलता किसमें, इस हिसाब से इसको मैच करना है। तो मैच करते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें कार्बनिक अम्ल की, ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल ध्यान रखिएगा ये जो है मिलता है सोडा वाटर से। लॉरिक अम्ल की बात करेंगे तो लॉरिक अम्ल की बात हम करते हैं तो कोकोनट मिल्क से मिल जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल की हम बात कर लेते हैं तो ये मिलता है मक्खन से। और यूरेसिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो ये मिल जाता है सरसों के तेल से, यानी कि पहले में हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 1 क्या है तो राइट होने वाला है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। कह रहा है एक आदर्श ईंधन वह है जो, यानी आदर्श ईंधन हम किसे कहेंगे?
तो आदर्श जो है किसे कहेंगे? जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो, यानी कि ये सभी। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28 कहता है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी यहाँ स्थित है। किस जगह है? मसूरी में, देहरादून में, श्रीनगर में या खंडाला में? राइट की बात करते हैं तो यह जो है मसूरी में है। कहाँ पर है? मसूरी में स्थित है। 29 है कि स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्न में से किससे संबंधित थे? समाज सेवा से, संगीत से, व्यंग्य चित्र से या चलचित्र से? तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो व्यंग्य चित्र से जुड़े हुए थे। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तीज कहता है निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तबला वादक की बात यहाँ पे की जा रही है तो उनका नाम जो है स्वप्न कुमार है। स्वप्न कुमार, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है पढ़ सकते हैं। रेगुलर बात करेंगे तो सुबह जो है 6:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है। इसमें 20 MCQ जो है कवर किए जाते हैं करंट अफेयर के। साथ में स्टैटिक्स जीके भी क्या है, अगर बात करेंगे तो स्टैटिक्स जीके भी क्या इसमें कवर होते हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप रेगुलर जो है इसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर जो कवर कराए जाते हैं बिल्कुल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप SSC की या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या UPSI की, तो सभी प्रकार के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे जो करंट अफेयर कवर होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? इस नियम को दर्शाता है तो यह जो है न्यूटन की गति का पहले नियम को बताने का काम करता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 32 है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो ये हमेशा जो है आकर्षक रहेगा। सेकेंड ऑप्शन। 33 है कि ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति है जिसे इसने शुरू किया। तो किसने जो है शुरू किया था ई समीक्षा? तो ई समीक्षा की बात करेंगे तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो है शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन हो जाएगा। 34 कहता है निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है? निजीकरण की संभावित आलोचना की बात करेंगे तो हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक आवश्यक जो है सेवाओं तक सीमित पहुंच, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हाशिए का मतलब क्या है? तो मार्जिनलाइजेशन है, यानी कि ST SC और OBC की यहाँ पे बात मोस्टली की जाती है। मोस्टली SC और SC की यहाँ पे बात की जाती है, इन्हीं की बात यहाँ पे होती है। आगे बात करते हैं तो किस जो है समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा है? अगर मौलिक कर्तव्यों का हम पालन नहीं करेंगे तो जुर्माना और सजा हो सकती है। ये किसके तहत जो है किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत। पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप इनका जो है PDF लेना चाहते हैं तो बिल्कुल PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं इसका हमारे जो है टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं। साथ में जितने भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आते हैं सभी जो है टेलीग्राम पे अपडेट किए जाते हैं, तो आप वहाँ पे जुड़कर जो है एग्जाम के जो है नोटिफिकेशन से एक्टिव रह सकते हैं। आगे बात करेंगे तो कह रहा है भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ है। यहाँ पे बात की जा रही है भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ पे है। तो ये है मार्मा गोवा में। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल ने शुरू की? तो इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है पश्चिमी जो है मंडल द्वारा की गई थी। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 38 है कि भारत का कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत के लिए माना जाता है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना? राइट हियर हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा केरल की यहाँ बात हो रही है, यानी कि सबसे अधिक जो है खपत के लिए प्रति व्यक्ति दारू की बात यहाँ पे हो रही है, तो केरल हो जाएगा। 39 है निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या 23 अप्रैल? राइट की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 40 कहता है एथेनोइक एसिड को समानतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक एसिड की बात करेंगे तो इसे जो है समानतः जो है एसिटिक एसिड कहते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे जो है 40 जो है प्रश्न, आप कितने प्रश्न जो है
सही की इसमें से तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा-सा समय निकाल कर जो है वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 1 लोग को शेयर करके जाइएगा। विशेषकर आप सभी से निवेदन है और नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ में आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसके लिए? तो पीडीएफ लेने के लिए। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।